हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नए जोश और नए उमंग के साथ ये क्वेश्चन मैं लाया हूं। इसके पहले भी मैं मॉडल पेपर सेट किया हूं। आप मेरे वीडियो के माध्यम से उस सेक्शन को जाकर देख सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए बिना समय गवाए मैं आगे की ओर बात करता हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डस्ट जो है, धूल जो है, किसके लिए खड़ा उतरते हैं? तो फार्मर के लिए नहीं, टीचर के लिए नहीं, लीडर के लिए या सोल्जर्स के लिए। यह चैप्टर द सोल्जर चैप्टर से द सोल्जर चैप्टर रपेट ब्रुक ने लिखे थे। द सोल्जर चैप्टर, ये दिस इज राइट आंसर, सोल्जर। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न में आते हैं। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड। स्पीकर जो है डरे नहीं थे। क्या चीज़ से डरे नहीं थे? लाइफ से नहीं, फेयर से नहीं, ये डेथ से नहीं डरते थे कि मृत्यु से, कि मृत्यु हमारा आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं डरते थे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन जो है कौन सी रात को सूर्य को डूबते हुए देखे थे? तो टुमारो, आने वाला रात, यस्टरडे नाइट, मतलब बीते हुए रात को उन्होंने सूर्य को डूबते हुए देखे थे। नेक्स्ट इसका आंसर जो है इसका ये यस्टरडे नाइट इज राइट। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। द ट्रैवलर्स में यात्रीगण और वी डैश बींग्स, कौन होते हैं जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं? वो है ह्यूमन्स बींग, मतलब मानव जाति मृत्यु की ओर इतनी टेंशन, इतनी एंग्जाइटी, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, वो मृत्यु की ओर ऑटोमेटिक वो जा रहे हैं। ये ह्यूमन जाति के लिए रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए ह्यूमन बींग्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा। द पोइट फील्स डैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हियर। पोइट अनुभव करते हैं कि आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद कोई भी याद नहीं करेगा, मतलब कोई भी उसे याद नहीं। फॉरगेट है, रिमेंबर है, लव है, हैट है, तो कोई भी उसे याद नहीं करेगा। यह चैप्टर से लिया, एन ईपीटीएफ चैप्टर से लिया गया है। यह चैप्टर रिमेंबर, कोई भी मरने के बाद कोई याद नहीं करता। दिस इज राइट, ऑप्शन इज रिमेंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। 6 नंबर प्रश्न है हमारा। 6 नंबर प्रश्न है। जर्मन ग्रीक बिलोंग्स टू। जर्मन ग्रीक कहाँ से बिलोंग करते थे? चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर थे, जर्मन ग्रीक थे। यह बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाले थे और वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट वन है। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड जो बॉन्ड जो है, ये चैप्टर जो है वो प्रोज पीस का कैसा भाग है, किस तरह का भाग है? स्टोरी है? नहीं है। स्पीच है? नहीं है। एसे है, ये एसे इज राइट आंसर, एसे थे वो, जर्नी रिकॉर्ड भी नहीं था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है। सेबई इज नाउ डैश इन हिज पिक्चर। सेबई अब अपने पिक्चर बनाने में, अपने पिक्चर में क्या कर देते? अटैच हो गए थे, इंग्रेज्ड हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे या इनग्रोज्ड हो गए थे? इसका जो सही आंसर है वो इनग्रोज्ड है। इनग्रोज्ड का मतलब होता है लगन होना, मगन होना, व्यस्त होना। इनग्रोज्ड हो गए थे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मेनी टाइप्स हैज रसल डिवाइडेड द आइडियाज। मैंने कितने प्रकार में रसल्स जो है आइडिया को, विचार को ये व्यक्त किए हैं? बर्टन रसल ने आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड चैप्टर लिखे थे। इन्होंने 2 भागों में आइडियाज को डिवाइड किए थे। एक था हमारा सोशल और दूसरा था इंडिविजुअल। 2 आइडिया में डिवाइड किए थे, जिसके कारण हमारा मानव जाति डेवलप होते चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर पे। अब्राहम लिंकन मेड ए फेमस स्पीच अगेंस्ट डैश। अब्राहम लिंकन जो है किसके खिलाफ एक प्रसिद्ध भाषण दिए थे? करप्शन के खिलाफ? नहीं। पोइट्री के खिलाफ? कविता के खिलाफ? नहीं। स्लेवरी, गुलामी के खिलाफ दिए थे, गुलामी के खिलाफ दिए थे, मतलब गुलाम के प्रति, गुलामी जो थे उसके प्रति वो स्पीच दिए थे। और बैंकरप्सी का मतलब दिवालियापन, किसी का दिवालिया, किसी का वो पूरी तरह वो कंगाल हो जाना, बैंकरप्सी होता है। तो इसका सुटेबल आंसर है वो स्लेवरी है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी के प्रति उन्होंने अब्राहम लिंकन ने भाषण दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देयर डैश ए नंबर ऑफ, आप यहाँ पे आप ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो गया दोस्त। देयर डैश ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, जान लीजिए। ए नंबर ऑफ
जो हमेशा होता है वो हमेशा प्लुरल होता है और द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसीलिए ये नंबर यहाँ पे प्लुरल है, इसलिए जो प्लुरल ऑप्शन है, प्लुरल जो हेल्पिंग वर्ड लगेगा, क्योंकि देयर से, यदि कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो तो हमेशा नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ड होता है। नाउन यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, तो ये प्लुरल है, ये नंबर प्लुरल होता है, जिससे प्लुरल के अनुसार प्लुरल हेल्पिंग वर्ड लगेगा यहाँ पे। तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ड के रूप में आर ही सिर्फ, तो आर ऑप्शन इज राइट आंसर इज आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर हमारा प्रश्न है ही विल कम डैश मंडे, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना है। तो वह मंगलवार को आएगा, को के लिए, किसी डे के लिए, किसी जनवरी के लिए अगर को का सेंस देता है तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लेता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो ये ऑन मंडे यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है ही इज गिल्टी डैश मर्डर, ही इज गिल्टी डैश मर्डर, वह मर्डर का मैंने हत्या का दोषी है। तो आपको मालूम है या नहीं मालूम है, देखिए जिसका हिंदी दोषी या निर्दोष होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो इसका सुटेबल जो आंसर है वो ऑफ होगा। मैं जिसका हिंदी दोषी और निर्दोष होता है उसका वो प्रीपोजिशन हमेशा, वो वर्ड हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 14 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि मिस्टर सिन्हा इज डैश एम ए, तो एम ए यहाँ के पहले आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल होता है ए एंड द और जीरो आर्टिकल, जिसको नन ऑफ दिस यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे एम ए का साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एम ए के पहले वॉवेल साउंड के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, तो एन एम ए इज राइट आंसर। एम ए का ए का साउंड दे रहा है इसलिए एन लगेगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल डैश नाइट, यहाँ भी सुटेबल आर्टिकल लगाना है आपको, ए एंड द और जीरो आर्टिकल्स। तो पेशेंट जो है रात में पूरी रात नहीं सो पाए हैं, तो ऑल नाइट होता है, ऑल द नाइट नहीं होता, ऑल ए नाइट तो होगा नहीं, एंड तो होगा ही नहीं, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसमें राइट आंसर है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा नाइट के पहले। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न में आते हैं। द सेंथ सैड हैप्पीनेस लाइज इन कॉन्टेस्ट, मतलब खुशियाँ जो हमारी संतुष्टि पे पड़ा रहता है, डिपेंड रहता है वो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हैप्पीनेस इज लाइज इन कंटेंट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यदि यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो वह हमेशा डैट लगता है उसमें और कुछ बदलाव नहीं करते हैं। तो इसमें जो सही देख लीजिए आंसर, द सेंस सैड डैट हैप्पीनेस लाइट, लाइट तो सेकंड फॉर्म लगे तो होगा ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन है बी नंबर, द सेंस सैड डैट हैप्पीनेस लाइज इन कॉन्टेस्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ डैट लगा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, बी इज राइट आंसर। देखिए सी नंबर है द सेंस सेज डैट, सेज तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट सेड लगा हुआ, तो पास्ट में ही हमेशा ये लगेगा, इसलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, ही इज वीक ही कैन नॉट वॉक, कंबाइंड द सेंटेंस, सेंटेंस को कंबाइंड करना, दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस तैयार करना है। क्या सेंस दे रहा है, सेंसिबल सेंटेंस होना चाहिए। ही इज टू वीक टू वॉक, ये सेंटेंस सही है, एकदम 100% सही है। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं पाता है, तो ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है इसलिए चल नहीं सकता है, ये सेंटेंस लग रहा है लेकिन ये है ही नहीं। फिर थर्ड नंबर भी है कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है लेकिन चल नहीं सकता, लेकिन लगा हुआ है, सो लगा हुआ है, दोनों तो मतलब एक ही है, लेकिन ये जो एक लाइनिंग एक सेंटेंस में बोल रहा है, इसमें सेंटेंस छोटा करके और इसमें अकॉर्डिंग सेंस और अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल जो है ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, मैंने टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं इसलिए टू लगा हुआ है, और टू वॉक भर के पहले टू लगा हुआ है, इसलिए दिस इज राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर है वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस प्लीज, मतलब क्या आप मेरे घर आना बुरा लगेगा आपको कृपया। तो यहाँ पे आपको मालूम है मॉडल्स पे चैप्टर में मैं बताया हूँ स्पेशल लेसन में कि जब किसी सेंटेंस में वुड दिखा रहे तो आने वाला भर हमेशा फोर्थ फॉर्म में होता है, तो इसमें भी भर का फोर्थ फॉर्म होगा, तो इसमें सुटेबल जो आंसर होगा वो डी होगा, डी इज राइट आंसर, कमिंग होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, किसी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ, किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ या उसके साथ सेल्फ लगाना, सेल्फ SELF
सेल्फ लगाइए या सेल्फ्स लगाइए, SELVS सेल्फ लगाइए। तो यहाँ पे आप यू कैन, वह स्वयं इस काम को कर सकता है। तो यहाँ यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो निजवाचक संज्ञा या स्वयंवाचक संज्ञा जो होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का योर होता है। तो योर इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं, नहीं 20 नंबर प्रश्न पे, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश, वही सभी जो सेम डिपार्टमेंट सेम जगह काम करते हैं क्या कहलाते हैं। ये एक OWS है, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको बोल सकते हैं, मैंने अनेक शब्द के एक शब्द होते हैं हिंदी में। तो इसको क्या कहते हैं, वे व्यक्ति, ये वे सभी जो एक ही समय में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं सभी लोग, तो कॉलेज कहते हैं नहीं, इसमें कलीग्स इज राइट आंसर। कलीग्स मीन्स हिंदी होता है सहकर्मी, जो साथ साथ काम करते हैं उसको सहकर्मी बोलते हैं, इसलिए कलीग्स इज राइट आंसर। इसमें फ्रेंड भी नहीं होगा और इसमें बैचमेट, बैचमेट मैंने जो बैच में साथ पढ़ते हैं, दोस्तों किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, बैच में जो साथ पढ़ते हैं जो साथ साथ काम करते हैं उसको हम कलीग्स बोलते हैं। दिस इज कलीग्स इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर इसका है। चलिए दोस्त, यह आपको सेट बहुत अच्छे से समझ गया होगा, ये एग्जाम के लिए भी आई है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।